रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें से ए आपने फाइंड करना है। दिस इज ए, तो इसको पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस है तो ये मैट्रिक्स जब दूसरी तरफ मूव करेगा तो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि माइनस है तो ये इजीली दूसरी तरफ जाके इसका जस्ट साइन चेंज होगा, ये मैट्रिक्स। अच्छा जी, ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया और इसके बाद आपने इनको ना प्लस करना है। -1 +2 -4 +3 एंड 3 -1 एंड 6 -2, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम इसको लिखें सिंप्लीफाई करके तो इट इज़ माइनस ये 2 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। दिस इज़ 1 -1 2 और ये आ गया 4। अब इसको आपने क्या करना है, लेबल करना है। ये अब मल्टीप्लिकेशन है तो इसको डायरेक्ट जाके डिवाइड नहीं कर सकते। मैट्रिसेस में हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। इसको नाम देते हैं BA = C, वेयर B = 4 3 2 2। A आपने फाइंड करना है और C आपके पास कितना है, 1 -1 2 4, राइट। अच्छा, इसके साथ अब थोड़ा सा काम ये कर सकते हैं कि देखिए हमें A चाहिए, ए की वैल्यू डिटरमिन करनी है। ये बी आ रहा है तो बी को हम दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। जब बी को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये बी दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, बी इनवर्स बन के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक साइड पे अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ये इनवर्स वाला काम आपने तब करना है कि जब गिवन मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हों तब, अदरवाइज आप ये वाला फिनोमिनन नहीं अप्लाई कर सकते, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि ये B दूसरी तरफ जाके इसका इन्वर्स तब मल्टीप्लाई होगा जब B एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसका इन्वर्स B एग्जिस्ट करता हो, राइट। यहां पे उसने ऐसे क्वेश्चंस दिए जिनमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो सो नो वरी अबाउट दैट। तो ये B का डिटर्मिनेंट 4 2 = 8 एंड 2 3 = 6, तो ये 2 आ गया B का डिटर्मिनेंट, राइट। अब आपने B का इनवर्स फाइंड करना है। इट इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ B अवर डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो एडजॉइंट के सामने एडजॉइंट पुट करें B का और डिटर्मिनेंट 2 आया तो ये आपके पास B है। इन दो की जगह चेंज करेंगे और बाकी दो का साइन चेंज करेंगे। 2 4 -3 एंड -2, तो ये क्या आ गया आपके पास, B इनवर्स। तो B इनवर्स कितना आया, 1/2 एंड 2 -3 -2 4, ये आ गया आपके पास B इनवर्स। तो अब B इनवर्स के बाद आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट ये काम करना है इक्वेशन 1 को रीराइट करना है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और A की वैल्यू आपने डिटरमिन करना है। तो 1 को हम अगेन लिखते हैं तो यह आ जाएगा B इनवर्स C। तो B इनवर्स के सामने B इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इट इज़ व्हाट, 2 -3 एंड -2 4 और C के सामने C की वैल्यू लिखे, दैट इज 1 -1 2 एंड 4, ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करें इनको तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 = 2 3 2 = 6 -2 -12। ये रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट रो को 1 by 1 दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 = 2 +4 2 = 8 -2 2 1 = 2 और 4 4 = 16। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो इसके बाद आपके पास ये -4 -14 4 एंड 18। अब ये 2 सबके साथ डिवाइड होगा तो वी विल गेट -2 -7 2 एंड 9। तो ये आपके पास क्या आ गया, A की वैल्यू आ गई। तो दिस इज व्हाट A। अब आपने इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही जो है ना, चाहिए 8 -2 6 आ जाएगा तो 6 का 3 बचेगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद। अब आपने क्या करना है, ये माइनस ये डिटर्मिनेंट है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये A × 3 1 4 2 इज इक्वल टू 2 0 -1 5 प्लस -1 2 और 3 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को प्लस करना है। 2 -1 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, -1 ये 3 2 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा। ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को प्लस किया, ठीक है। 2 में -1 जब करेंगे तो 2 -1 1 आएगा, 0 + 2 तो 2 ही आ जाएगा, -1 + 3 3 में से 1 माइनस करें 2 आ गया, 5 और 1 6 आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, इसको नाम देना है
4 2, अब नेमिंग करनी है इसकी ए बी इज इक्वल टू सी। अब आपने ये बी इधर हमने ए फाइंड करना है, तो ए से बी को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो जब बी दूसरी साइड पे जाएगा तो ये देखिएगा बी का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, इधर आके ये बी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब बी इस साइड पे आएगा तो बी का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, तो ए इज इक्वल टू सी बी इनवर्स आ जाएगा, राइट। और देखें बी राइट साइड पे है ए के, तो जो इनवर्स है वो भी सी के राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने ये बी इनवर्स इधर पहले लिख दिया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग, तो यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने अगर इधर राइट साइड पे है तो राइट पे आके इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, और अगर लेफ्ट साइड पे था बी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे था, तो इधर हमने लेफ्ट साइड पे इसका इनवर्स मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि आपके पास b क्या है, b और c को हम लिखते हैं, b इज 3 1 4 2 एंड c इज 1 2 2 6, राइट। अब b का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। b का डिटर्मिनेंट 3 2 6 4 1 4, तो b का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2, राइट। तो अब आपने क्या करना है, b का इनवर्स फाइंड करना है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ b अवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो एडजॉइंट ऑफ b क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ b पहले और आखिरी की जगह चेंज करें, 2 3 -1 और -4 आ गया एंड 2 आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसको इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 2 -1 -4 एंड 3। इसके बाद आपने इक्वेशन 1 को अगेन लिखना है, 1 इंप्लाइज, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू सी बी इनवर्स। तो आपने करना ये c की वैल्यू और b की वैल्यूज पुट करनी है। तो c आपके पास कितना है, 1 2 2 6 1/2, और b इनवर्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/2 2 -1 एंड -4 3। अब करेंगे 1/2 को बाहर निकाल लें, ये पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 -8 आ जाएगा, -2 + 6 आ जाएगा, ये 2 2 4 24 आ जाएगा, -2 + 18 ये आ गया। अब आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज को कॉलम्स के साथ, रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर अगेन फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 -1, राइट, दिस इज टेकन एज रॉन्ग। ये देखें 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो इट इज -1, और फिर आपने क्या करना है, 2 3 6 आ जाएगा। लाइकवाइज फिर पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को 1 बाय 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और 6 4 24, प्लस माइनस माइनस, वैसे प्लस आता है लेकिन प्लस माइनस माइनस, अगर एक माइनस आ रहा है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 2 1 -2 एंड देन 6 3 18। तो ये अब आ गया -6 5 -20 एंड दिस इज व्हाट 16। 2 को सबके नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -3, 5/3 -10 और 16/2 आ जाएगा 8, राइट। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब ये आपको मैट्रिक्स A गिवन है, आपने क्या करना है, A इंटू A ट्रांसपोज फाइंड करना है और A ट्रांसपोज इंटू A फाइंड करना है। एक मैं फाइंड कर दूंगा और सेकंड आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो पहले ना A का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हमने करना ये होता है कि रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये आपके पास क्या है, देखिए ये रो है, इस रो को हमने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। तो 2 -1 3 0, तो ये देखें पहले इस रो को हमने कॉलम वाइज लिखा, अब सेकंड रो को कॉलम वाइज लिखेंगे 1 0 4 -2। ये देखें सेकंड रो को हमने कॉलम वाइज लिखा एंड इसी तरह थर्ड रो को आपने कॉलम वाइज लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि रोज को इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। व्हेन एवर ट्रांसपोज इज टेकन देन रोज आर कन्वर्टेड टू कॉलम्स और कॉलम्स आर कन्वर्टेड टू रोज। अगर आप देखिए ये कॉलम है ना, ये देखिए अब ये रो बन गया, ये कॉलम है, ये रो बन चुका है, ये कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक काम करें दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, या रोज को कॉलम्स बना दें या कॉलम्स को रोज बना दें। तो ये A ट्रांसपोज आ गया। अब पहला पार्ट करते हैं, A इंटू A ट्रांसपोज डिटरमिन करना है। तो A एज इट इज लिखेंगे 2 -1 3 0 1 0 4 -2 एंड -3 5 2 एंड -1, राइट।
इसके साथ अब आपने क्या करना है, A ट्रांसपोज लिखना है। तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 -1 3 0 एंड दिस इज 1 0 4 -2 और -3 5 2 -1, राइट। तो दिस इज ट्रांसपोज A इंटू A का ट्रांसपोज ये लिखा। अब आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4 -+1 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 0 इंटू 0 0 आएगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, और बीच में प्लस आपने यूज करना है। अगर कोई साइन नहीं आ रहा तो प्लस, अदरवाइज अगर प्लस इंटू माइनस, माइनस एक के साथ आ रहा है, एक के साथ प्लस आ रहा है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस यूज होगा। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। द सेम इज द केस कि आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड, रो का थर्ड कॉलम का थर्ड एंड सो ऑन। तो ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा पहला, ये 0 आ जाएगा -1 इंटू 0 0, फिर 3 4 ज़ा 12 +12 एंड देन 0 इंटू समथिंग 0 होगा, राइट। लाइकवाइज आपने नेक्स्ट कॉलम के साथ इसी रो को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट रो को पहले तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से, देन थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यह आ जाएगा -6 -5 3 2 ज़ा 6 एंड दिस इज 0 0 1 ज़ा 0। अब आप आ जाएं सेकंड रो में। सेकंड रो को पहले उसी तरह सब कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें। दैट इज 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 0, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन की। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 4। लाइकवाइज आपने क्या करना है, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इट इज -3 प्लस 0 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 2। अब इसके बाद आपने करना यह है कि थर्ड रो को तमाम कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड दिस इज 0, और यह आ गया -3 प्लस 0 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 एंड लास्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 25 प्लस 4 एंड प्लस 1, राइट हो गया। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि 4 और 1 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 एंड दिस इज 14 एंड 6 -6 प्लस 6 कैंसिल हो गए, -5 एंड ये आ गया 14 एंड 6 21 आ गया, राइट। और 8 to 10 में से 7 बच गया, 6 6 से कैंसिल होके -5 आ गया, 8 और 2 10 में से 7 आ गया एंड 9 और 4 कितने होते हैं, 13 14 14 और 10 25, ये 39 आ जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कि आप देख सकते हैं कि ये A इंटू A ट्रांसपोज, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। अच्छा जी, अब आपने ये फाइंड करना है A ट्रांसपोज इंटू A। तो इसके लिए सबसे पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करें, दैट इज 2 -1 3 0 एंड 1 0 4 -2 एंड -3 5 2 -1, और फिर इसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 -1 3 0 एंड देन 1 0 4 -2, और लास्ट रो है -3 5 2 -1। तो ये इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। दीज आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज अगर इक्वल हो तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट्स। अच्छा जी, अब ये आपके पास दो प्रूफ्स हैं जो कि करने हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, राइट। तो अब आपने करना ये है कि सबसे पहले ना हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए देखें ब्रैकेट को पहले आपने लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसीडर b इंटू सी, बी और सी पहले लेंगे। तो b इज व्हाट, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा इंटू आयोटा एंड c आपके पास कितना है, दैट इज c है आपके पास 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। अब आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं भूलना, जो मर्जी मैट्रिसेस आ जाएं
आपने ये रूल याद रखना है। तो ये आ जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और 1 को इसके साथ रो का पहला कॉलम का पहला, रो का दूसरा कॉलम का सेकंड, और ये आ जाएगा अयोटा 1 अयोटा। इस कॉलम के साथ फिर इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस माइनस प्लस अयोटा और अयोटा 1 अयोटा आ गया, राइट। अब इसी तरह ये आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर माइनस 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 अयोटा स्क्वायर, दिस इज माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर, एंड दिस इज अगेन -2 अयोटा और ये प्लस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वी विल गेट व्हाट, -2 इंटू -1 माइनस अयोटा, और ये आ जाएगा 2 अयोटा, 4 में से 1 3 अयोटा स्क्वायर एंड -2 इंटू अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने सब्स्टिट्यूट, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। तो सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और ये अयोटा स्क्वायर -1 तो ये -3 आ जाएगा, -1 -2 अयोटा। तो दिस इज व्हाट b इंटू सी। अब आपने करना ये है कि a को मल्टीप्लाई करना है b इंटू सी के साथ। नाउ a इंटू बी सी, तो a के नीचे, a के सामने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज a की वैल्यू अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपके पास है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और बी सी की वैल्यू को अगर देखें तो दैट इज 2 माइनस अयोटा 2 अयोटा एंड -3 -1 -2 अयोटा। अब इधर भी वही रूल आपने फॉलो करना है, रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा एंड 2 3 ज़ा -6 अयोटा, राइट। अब अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा इंटू -1 -2 अयोटा, राइट। इसी तरीके से आपने इस रो को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस अयोटा एंड +3 अयोटा, राइट। लाइकवाइज आपने लास्ट रो को, सेकंड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 अयोटा माइनस अयोटा इंटू -1 -2 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो यह आ जाएगा 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -6 अयोटा, एंड दिस इज अयोटा स्क्वायर जो है ना इसको -1 कर दें, +2 अयोटा, सॉरी -2 अयोटा, +2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, तो ये -2 अयोटा -4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 2 + 2 अयोटा एंड 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा +2 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसको -1 से रिप्लेस करते जाएं, राइट। तो यह आ जाएगा 6 में से 2 अयोटा माइनस करें तो इट इज़ व्हाट -4 अयोटा और -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -2 अयोटा -4 इंटू अयोटा स्क्वायर -1, और यह आ गया 2 + 2 अयोटा एंड दिस इज 3 अयोटा -2 आ गया। लिटिल बिट मोर सिंप्लीफिकेशन, +1 -4 अयोटा एंड दिस इज +4 2, तो ये 2 - 2 अयोटा एंड दिस इज 2 + 2 अयोटा एंड लास्ट वन इज 3 अयोटा -2। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक साइड हमने सॉल्व कर ली अभी तक, राइट। इसको 1 का नाम दे दें। अब हम दूसरी साइड की तरफ मूव करते हैं, उसमें आपने क्या करना है, ए बी इंटू सी करना है। तो कंसीडर ए बी इंटू सी, ये आपने अब डिटरमिन करना है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए के सामने ए की वैल्यू लिखें अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और बी के सामने बी की वैल्यू लिखें दैट इज -अयोटा 1 2 अयोटा इंटू अयोटा। अब मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा -अयोटा स्क्वायर +4 अयोटा स्क्वायर, राइट। फिर अयोटा 1 अयोटा +2 अयोटा स्क्वायर एंड -अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर एंड लास्टली 1 - अयोटा स्क्वायर। तो अब ये आपके पास आ जाएगी जो एक एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा डायरेक्टली हम करते हैं। तो ये देखिए 3 अयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 और दिस इज -2 + अयोटा एंड दिस वन इज अयोटा स्क्वायर, तो +2
माइनस आयोटा एंड दिस इज 1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा जी, आप ए बी इंटू सी करेंगे तो ए बी के सामने ए बी की वैल्यू लिखें, -2 + आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 और सी की वैल्यू दैट इज सी आपके पास कितना है, सी है आपके पास 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लीकेशन इनकी बिल्कुल वैसे ही है, नथिंग न्यू, ये आ गया एंड माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा, दिस इज 3 1 ज़ा 3 प्लस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा -2 आयोटा एंड द लास्ट वन -1 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। अच्छा जी, अब ये आपके पास ना देखेंगे तो सिंप्लीफाई डायरेक्ट, ये मैं डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आपने इसको सिंप्लीफाई प्रॉपर वे से करना है। तो 2 - 2 आयोटा 2 + 2 आयोटा एंड दिस इज 3 आयोटा -2। तो ये इक्वेशन 1 और 2 इंप्लाइज 1 and 2 implies A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये आ गया एज रिक्वायर्ड। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी, ये क्वेश्चन अब आपने खुद करना है डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले आप ए और बी को ऐड करेंगे और फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी ऐड करके फिर सी से मल्टीप्लाई, ए और बी को ऐड करें देन सी से मल्टीप्लाई करें, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें, बी को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो आपके पास ये सेम आएंगे। तो मैट्रिसेस में आपने ये बात याद रखनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होल्ड करती हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसमें अगर कोई चीज होल्ड नहीं करती तो दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, बाकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करती हैं। अच्छा जी, ये कहता है कि अगर ए और बी ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको ऐड भी किया जा सकता है और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, इवन देन ये प्रूव करना है कि a + b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि इन जनरल ये फार्मूला मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें होल स्क्वायर है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a + b इंटू a + b, इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपने करना ये a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, a² + ab, राइट, पहले a को a के साथ फिर a को b के साथ देन b को a के साथ और b को b। मैट्रिक्स में ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो b इंटू a + b इंटू b क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। अब एक बात आपने याद रखना है, दैट इज व्हाट के आपके पास जो होता है ना, सिंस इन मैट्रिसेस में आपको भी अभी हमने पढ़ाया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सिंस इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये इन जनरल बात कर रहे हैं कि ये चीज होल्ड नहीं करती। इन सम पर्टिकुलर केसेस दिस रिजल्ट होल्ड, फॉर मोर जनरल केसेस ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब हमने ये चीज बनानी है, दिस इज इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, ये हमने क्या करनी है यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो ए बी बी ए है तो आप दोनों तरफ क्या कर दें, ए बी ऐड कर दें, ए बी इधर भी ऐड कर दें, राइट, और ए बी आप इधर भी ऐड कर दें, राइट, एडिंग ए बी ऑन बोथ साइड्स पे आपने क्या किया, ए बी ऐड कर दिया। अब ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू ए बी + बी ए, राइट। अब आप क्या करेंगे, देखें अब ये आ गया आपके पास ए बी + बी ए, ये चीज आपके पास आ गई है। अब आपको a² + b² चाहिए, ये आपने एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है। तो पहले देखें ए बी बी ए हमने बना लिया, बी ए था, ए बी दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, राइट। अब ए बी + बी ए बन चुका है, a² + b² हमें मजीद चाहिए तो हम क्या करते हैं, एडिंग a² + b² ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने a² + b² को क्या करना है, ऐड करना है। तो यह आ जाएगा a² + 2ab + b² इज नॉट इक्वल टू a² + ab + ba + b²। ये हमने a² b², a² पहले ऐड किया, b² बाद में, एडिशन कम्यूटेटिव है
तो एडिशन में जो मर्जी पहले बाद ऐड सब करें, उससे एडिशन पे कोई फर्क नहीं आता। अब ये देखें इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू लिखें। इक्वेशन 1 से देखें ये किसके इक्वल है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज यूजिंग 1। तो एज रिक्वायर्ड ये आपके पास पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को पहले लिखें, इसको बाद में लिख लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट आपने ऑर्डर चेंज करना है। इसी तरह ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें भी हमने कुछ ऐसे ही मूव करना है। हम कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, a माइनस बी इज इंटू a प्लस बी आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें। पहले a को a के साथ मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, इसको आप 1 का नाम दे दें, राइट। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंस इन मैट्रिसेस में क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इज इट। अब आपने क्या करना है, ए बी दोनों तरफ माइनस कर देना है। तो ए बी आप दोनों साइड्स पे, सॉरी ये बी ए माइनस करें दोनों साइड पे, क्योंकि ए बी तो प्लस के साथ है, बी ए माइनस के साथ है। तो इस दफा हम क्या करेंगे, बी ए बोथ साइड्स पे माइनस करेंगे। ए बी माइनस बी ए इधर भी माइनस कर दिया, और बी ए इस साइड पे भी आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्टिंग माइनस बी ए, सॉरी बी ए, सब्ट्रैक्टिंग बी ए ऑन बोथ साइड्स। तो अब इसके बाद आपके पास क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो अब हमने करना यह है कि एडिंग ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए और बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये वैसे कट जाता है, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इक्वेशन 1 को यूज करें, देखें ये चीज अब बन गई है, ये किसकी इक्वल है, ये बन गया हमारे पास। इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे आप, तो इसकी जगह पे आप लिखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग 1। तो दिस इंप्लाइज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी ए प्लस बी। तो ये आपके पास दो फार्मूलाज हैं जो कि मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करते, बट इन अलजबरा इन जर्नली दे आर वैलिड। तो अब आपने क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको चेक करना है, राइट। ये ए माइनस बी, ए माइनस, जस्ट साइन चेंज करेंगे तो ये एक और प्रूव हो जाएगा। तो लेट वी चेक इट, ये आ गया, ठीक है। इसमें आपने आप दो काम करने हैं। एक तो ये काम करना है कि ए बी ए के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे आप ना साथ ही आप ये ऐड भी करें, और फिर आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास, राइट। अब ये माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस बी ए, दिस इज माइनस 2ab एंड दिस इज व्हाट, माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो ये एक और रिजल्ट प्रूव हो चुका है।